हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रेटिना इमेज के बारे में। ये एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्लेसमेंट में भी पूछी जाती है, साथ साथ में आपके बीटेक, बीसीए, एमसीए में एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में आती है। क्या होता है रेट इन इमेज? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, रेट इन इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास इस तरह का सोर्स होता है और यहाँ डेस्टिनेशन होता है। जो रेट होता है मूव होता है, जाता है और कहाँ जाता है, डेस्टिनेशन में जाता है, ठीक। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं वो होता है 1-1। जो व्हाइट ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ये 1-1 होता है, ठीक? और जो ब्लॉक ये ग्रे कलर दिख रहे हैं ये 0 होते हैं। आपको कभी-कभी एग्ज़ाम में इस तरह भी डायग्राम बन के आ सकता है, ठीक? अगर इस तरह का डायग्राम बन के आ रहा है 0-1 में, तो आप जब भी मूव करेगा रैट, देखिए जो रैट होता है वो जब मूव करेगा तो 4 डायरेक्शन में ही मूव करेगा। कौन-कौन से 4 डायरेक्शन में, चलिए इस पे देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो मूव करेगा वो है अप, देन डाउन, डाउन मतलब डी, देन राइट आर, लेफ्ट एल। यही 4 डायरेक्शन में रैट मूव कर सकता है, ठीक? अगर यहाँ पे रैट यहाँ पे है, इस सोर्स में है रैट है, ठीक? जो चूहा है यहाँ पे है, ठीक? चूहा जो है, ठीक? यहाँ पे है अगर, इसको अगर डेस्टिनेशन में जाना है तो कैसे जाएगा? सबसे पहले ये नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। डाउन जाएगा तो या तो आप डी लिख लिए या 1 लिखिए। अगर नीचे आप चूहा आ गया, इस यहाँ पे आ गया, डाउन नीचे मूव हुआ तो यहाँ पे चूहा आ गया, चूहा यहाँ पे आ गया तो ये हो गया हमारा 1। तो यानी कि कौन सा डायरेक्शन फॉलो किए? डी फॉलो किए, ठीक? नाउ अब यहाँ पे चूहा आ गया, ठीक? यहाँ पे है। अब इसको कहाँ जाना है? अब इस साइड जा नहीं सकता, अब इसी साइड जाएगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो क्या कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है? कौन स किधर मूव कर रहा है? राइट तरफ मूव कर रहा है, यानी कि आर। आर में क्या है? यहाँ 1, ठीक? ये 1 आ गया, ठीक? एक 1 हो गया। इस तरह भी हम लोग करते हैं, ठीक? नाउ यहाँ पे आ गया चूहा, अब नीचे मूव करेगा यानी कि डाउन, डी। फिर मूव करेगा नीचे डाउन तो यहाँ पे भी आएगा जो डी होगा, तो ये डी फॉलो होगा, ये 1-1 आ गया, ठीक? अब फिर इस तरफ मूव करेगा राइट तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे राइट आएगा। फिर डेस्टिनेशन पास आएगा तब भी राइट आएगा, यानी कि ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो क्या आउटपुट होगा? डी, आर, डी, डी, आर, आर। ये हमारा आउटपुट होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो इस तरह आपको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे जो आउटपुट में आएगा, डाउन गया, फिर राइट गया, फिर डाउन गया, फिर डाउन गया, फिर राइट गया, तब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। ये हमारा आउटपुट है, ठीक? यही होता है रैट इन अ मेज़, ठीक? नाउ अब मैंने जो भी वो बताया है कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 0 होता है, ठीक? क्योंकि 0 जो ब्लॉक होते हैं उस डायरेक्शन में हम लोग मूव ही नहीं कर सकते, उस ब्लॉक में हम जा ही नहीं सकते, इसलिए वो 0 होता है। जहाँ-जहाँ 1 होते हैं उसी हम लोग ब्लॉक में मूव कर सकते हैं, ठीक? बट एक चीज़ याद रखिएगा, रैट कभी जंप नहीं करेगा, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, एक ब्लॉक को स्किप करके नहीं जा सकता, वो सिर्फ़ एक-एक स्टेप ही आगे बढ़ेगा, जंप नहीं करेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे वो 0 तरफ मूव नहीं करेगा, 0 ब्लॉक में नहीं जा सकता। सेकंड जो स्टेप है, वो जंप जो है नहीं करेगा, ठीक? वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो राइट, या तो लेफ्ट, या तो डाउन, या तो अप, ठीक? कौन से ब्लॉक में मूव करेगा, या तो 1 ब्लॉक में या कह सकते हैं या वाइट ब्लॉक में, ठीक? इसी डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक? ये होती है रैट इन अ मेज़ एल्गोरिथम, ठीक? चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए, ये है सोर्स, ये डेस्टिनेशन। यहाँ से यहाँ मूव करना, देखिए यहाँ से यहाँ मूव करना तो क्या-क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ गए तो क्या हम लोगों ने डाउन मूव किया, देन यहाँ से यहाँ गए, देन राइट आ गया, फिर यहाँ से यहाँ किए, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से यहाँ गए, डाउन, यहाँ इधर से इधर राइट, देन इधर से इधर राइट, ठीक? यही हमारा क्या है? आउटपुट है। तो यही जो डायरेक्शन है यहाँ बना हुआ है देखिए, ये डायरेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक? नाउ अब 0-1 करके एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, देखिए 0-1 एग्ज़ाम्पल, ठीक? देखिए, अभी मैंने बताया जहाँ-जहाँ हम लोग मूव कर सकते हैं वो क्या होते हैं उससे, वो 1 से होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ 1 लिखा हुआ है। जहाँ-जहाँ 0 लिखा हुआ है, हम लोग वहाँ पे मूव नहीं कर सकते हैं। देखिए जहाँ-जहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, उसको इस तरह कवर किए इन्होंने, ठीक? देखिए, अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 0, 0, 0, ठीक? ये 0, ठीक? और यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, ये 0, 0, 0, ठीक? बाकी जो प्लेस में है यहाँ पे, वो क्या है? ये 1 है, ये 1 है, 1, 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 ठीक? नाउ इसी तरह मूव करना है। देखिए, अगर हमको मूव करना कैसे जाएँगे? देखो यहाँ से यहाँ मूव करें, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। हम लोग पहुँच गए।
अब क्या कितने कितने 1 मिले वो देखिए। देखिए, यहाँ था चूहा, यहाँ से यहाँ गया, तो क्या मिला 1 मिला, हम लोग डाउन गए, ठीक? यहाँ से इधर गए, तो हमको क्या मिला 1 मिला, राइट डायरेक्शन मूव करें, ठीक? फिर कहाँ गए डाउन गए 1 मिला, डाउन गए, ठीक? फिर गए राइट, एक राइट गया, फिर यहाँ से मूव करे यहाँ पे राइट गया, ठीक? यहाँ पे गए नीचे डाउन, 1 मिला डाउन गए, ठीक? फिर 1 मिला डाउन गए, ठीक? फिर यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ से यहाँ गए राइट, यहाँ से यहाँ गए राइट, तो यही हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक? डी, आर, डी, आर, आर, डी, डी, आर, यही हमारा आंसर हो गया। इसको बोलते हैं रेट इन अ मेज, ठीक? नाउ आगे मूव करते हैं, ठीक? ओवरऑल मैंने यही एग्जांपल लिया था और यही इस तरह मूव करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ-जहाँ 0 होंगे उसमें हमको मूव नहीं करना है। सेकंड चीज़, ब्लॉक को स्किप नहीं करना है, जहाँ-जहाँ 1 है उसी एरिया में हमको क्या करना है, मूव करना है, ठीक? बाकी एरिया में मूव नहीं करना है। जो डायरेक्शन फॉलो करेगा, 4 डायरेक्शन फॉलो करेगा, लेफ्ट, राइट, डाउन और अप, इसी 4 डायरेक्शन में रैट क्या करेगा, मूव करेगा। इसी को बोलते हैं रैट इन अ मेज, ठीक? थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रैट इन अ मेज विथ यूजिंग बैक ट्रैकिंग। थैंक यू एवरीवन।